हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो थोड़ी लेट हो गई बट हम इस पर डिटेल स्टडी करेंगे किस तरह से क्या हुआ है और ऐसा क्या हो गया कि सेकंड हाफ में मार्केट सडनली स्पाइक ले लिया। तो नए लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं आपके साथ रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ आप देखेंगे मैंने आपके साथ कुछ मॉर्निंग के समय में डिस्कस किया था, उसके साथ में जो ये न्यूज़ आई, न्यूज़ का जो एक्सपेक्टेड मूव था उससे ज़्यादा ही न्यूज़ में मोमेंटम रहा। उसका इम्पैक्ट क्या रहा, सडन स्पाइक होता हुआ देखने को मिला। इवन आपको टाइम दिया मार्केट ने डायरेक्शन डिसाइड करने पर, तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट जो था न्यूज़ का था। तो इसके बिहार पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कंडीशन को अगर आप देख रहे हो तो न्यूज़ सेंटिमेंट्स के बाद में डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स न्यूज़ आने के बाद तो गिरावट होती है, बट थोड़ा रिकवर करने के साथ में भी इस रेंज इसके लिए दोबारा बनी हुई है। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा हम यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करते हैं। डिटेल में नहीं करें, शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डिटेल में ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इन्फ्लेशन और अदर नंबर्स थे, इनमें प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में तेज़ी देखने को मिली, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या रही, जो इसमें जॉब क्लेम के नंबर हैं वो प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में वहाँ पे भी एक नंबर्स में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो इस दोनों से एक इनपुट मिला कि फेड के ऊपर जब ये कंफर्ट लेवल पे बैठे हुए थे कि जीडीपी भी सही चल रही है, लोगों को जॉब भी मिल रही है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। तो इसके कारण से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ डॉलर इंडेक्स पे देखने को मिला, जिसके कारण से मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट लिया कि एटलीस्ट 25 पॉइंट तो रेट कट होना ही चाहिए। उसी का इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। पहला जो इंडिकेशन था, इनपुट था, वो ये है। अब यहाँ पे 103 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में क्लोज करने की कोशिश करेगा। और इन सभी के बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो जो ट्रेंडिंग मार्केट रहा है सेकेंड हाफ में ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में, ये जो ग्रोथ का एक कैंडल बनाया था, दोबारा से इस रेंज में आने की कोशिश किया, बट स्टिल एज़ कम्पेयर टू डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिवनेस बनी हुई है। क्योंकि ये आप देखोगे डाउन साइड 2620 का भी लेवल इसने टच किया है। आप ये हमारी मार्किंग कहाँ थी 261950, इसने लो कहाँ पे लगाया है 261975। तो आप अप्रॉक्स उसको टच किया है, उसके बाद में रिबाउंड किया है। रिबाउंड करने के बाद यहाँ थोड़ा सा इंगल्फ करने की कोशिश किया, फॉलो अप आया, दोबारा से इस रेंज में स्टक करने की कोशिश किया, बट न्यूज़ ने अपना इम्पैक्ट दे दिया है, इम्पैक्ट काम कर दिया है। आप भी न्यूज़ को अगर देखते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। साथ में जब इनिशियल वे में न्यूज़ आती है उसके बाद में ज़बरदस्त गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद में जो कंडीशन लोगों को समझ में आती है, फिर फॉलो अप आता है, सेकंड कैंडल में भी फॉलो अप आता है। दोनों यहाँ पे लेवल आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बुलिश तभी होंगे जब ये 75 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, बट स्टिल अभी थोड़ा सा कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है कि मार्केट में कुछ प्राइस पैटर्न में चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। अब डॉलर इंडेक्स और इन सभी के बीच में अगर आप देखते हो, कॉमेक्स ने जो परफॉर्मेंस किया है ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन के लिए काम करने वाली थी। इससे पहले ऑलरेडी ये 8 को और 9 को इस लेवल पे आ चुका है। अब उसके बाद में आज 10 को इसके नीचे से नहीं निकला है, नीचे निकलने में हमारे लिए लेवल यहाँ पे था। अब आप में से कुछ ने कमेंट किया जब मैं बोलता हूँ उसके अगेंस्ट में जाता है, बट फ्रेंड वहाँ पे कंडीशन आती है, यू कैन गो विद योर कंडीशन, क्योंकि मार्केट हमेशा अपडेट रहना जरूरी है, बट ट्रेंड के साथ जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आवरली में देख रहे हो चेंज, जो आवरली में क्रॉस ओवर यहाँ पे किया था, डाउन साइड लगातार बना हुआ था। अब यहाँ पे ये रेंज जो इसने 39.9 के आसपास बनाई है, ये इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे निकलेगा तो दोबारा से मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करेगा, बट जो मेजर कंडीशन देखने को मिल रही है, थोड़ा सा यहाँ पुश मिला है और पॉजिटिव साइड के साथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है अगर ये क्लोजिंग 31 के आसपास या उससे ऊपर करने में कामयाब हो जाता है। तो हायर साइड जाने में इसको धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा, बट कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी रिकवर करने की बनेगी, क्योंकि रेंज में बनाया है और रेंज बनाने के बाद में ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आप आवरली में अगर हम मिनी को देखते हैं तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, इसमें पूरे दिन का ट्रेड रहा है और जो ब्रेकआउट किया है हायर साइड में 90,254 का जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था 199 तक ये गया है। उसके बाद में डाउन साइड का पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अगर यहाँ पे क्लोजिंग करता है 90,000 के आसपास ±200 में, तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो बायर्स है उनके लिए थोड़ा सा इंडिकेशन मिल सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए अभी भी आपको अलर्ट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी डायरेक्शन चेंज किया है बट कंफर्मेशन नहीं दिया है।
तो कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे 4 आवर और डेली में देखना पड़ेगा। 4 आवर में अगर आप देखते हो तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है। अब इसको जब यहाँ से ब्रेकआउट करके हायर साइड निकलता है तो फिर 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट दोबारा इस रेंज में स्टक करता है तो फिर इतनी पॉसिबिलिटी बनती हुई नहीं देखने को मिलेगी। सिमिलर टाइप से अगर हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं जो ऑलरेडी इसने माइक्रो का बना रखा हुआ है। माइक्रो के लेवल्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे कि मार्केट ये रेंज जो इसने बनाई है इम्पोर्टेंट था नीचे की तरफ 88,200 300 के आसपास। इसको ब्रेक करता तो फर्दर नीचे नेक्स्ट लेवल था। पूरे दिन रेंज बनाया मार्केट ने और जो 6 बजे के बाद का मोमेंटम आया उसके बाद फर्स्ट कैंडल थोड़ा वॉलेटाइल मूव किया बट स्टिल सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन किया। अब यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो तो अच्छे मूव के साथ में ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट करने के बाद में 90,500 600 किया होता हुआ ये लेवल इसके लिए बनता हुआ यहाँ देखने को मिल रहा है। कंडीशन यहाँ पे है कि मार्केट दोबारा से इसके नीचे ना निकले। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 89,400 500 के आसपास बना हुआ है। इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हमारे लिए कंडीशन अपॉर्चुनिटी ही बनी रहेगी। स्पेशली जो यहाँ पे मेन मोटो था मेरा कि न्यूज़ को अगर आप ट्रैक करते हैं तो डेफिनेटली आपकी विनिंग रेशियो बढ़ जाते हैं। जो कंडीशन रहती है उसके बिहाफ पे मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन न्यूज़ आपको प्रियर पता रहती है कि किस दिन मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जो सेलर थे उन्हें इस दिन थोड़ा सा अपना पोजीशन हल्की रखनी चाहिए थी या फिर उसको कंडीशन को वॉच करते हुए प्लानिंग के साथ में जाना चाहिए था। डायरेक्शन चेंज मार्केट रिबाउंड किया है बट स्टिल अभी इसके लिए एक रेंज में फंसा हुआ है। पॉसिबिलिटी है हाई साइड जाने के लिए बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड थिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो मार्केट डाउन साइड जाने के बाद एक ये जो पॉज बनाया था इसके नीचे निकलने पे हम सेलर बनने वाले थे बट कंडीशन क्या थी पूरे दिन की आप ये वॉच कर सकते हैं। मार्केट गैप अप करता है उसके बाद में इसी रेंज में हायर अप एंड डाउन करते हुए लगभग 1000 से 1500 पॉइंट के आसपास पोजीशन इसकी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अभी ये लगभग 1200-1300 पॉइंट के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है 90,500 के आसपास तक की। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।